मशहूर स्पेशल बिरयानी और कबाब। अगर आप बुलंदशहर आए तो मुबीन भाई की बिरयानी जरूर खाएं। स्वाद ऐसा कि एक बार खाए बार बार खाएं और कभी भूल न पाए। मुबीन भाई बिरयानी वाले, पता दमेड़ा रोड, मुस्तफागढ़ी के सामने, बुलंदशहर। देश में बनेगी एनडीए की सरकार, ये तो रास्ता साफ हो गया है। पुनः तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी। 9 तारीख को होने वाली शपथ समारोह में क्या गृह मंत्री की शपथ लेंगे अमित शाह या फिर लेंगे शिवराज सिंह चौहान? आरएसएस की जरूरत नहीं अब हमें ये बयान देने पर। क्या भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा होंगे पार्टी से बाहर और दोबारा अमित शाह बनेंगे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष? जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किंग मेकर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की सभी शर्तें मानकर उन्हें उनके मनपसंद मंत्रिमंडल देने का वादा किया, आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे मान गए? बड़ा सवाल। राजनीतिक चाणक्य और वरिष्ठ पत्रकारों की माने तो 3 से 6 महीने में एनडीए का गठबंधन बिखर जाएगा और सरकार गिर जाएगी, क्योंकि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पलटी करने में माहिर है। दूसरी तरफ राजनीतिक विशेषज्ञ का यह भी मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 से 6 महीने में इन दोनों किंग मेकरों को सरकार के मंत्रिमंडल से बाहर कर देंगे और अपने बलबूते पर निर्दलियों को साथ लेकर अपनी सरकार बनाएंगे। अब देखते हैं कि आने वाले 3 से 6 महीने में देश की राजनीति किस ओर जाती है। बुलंदशहर से वसीम अहमद सिद्दीकी की रिपोर्ट। आखिरकार ये फैसला हो ही चुका कि देश में आखिर किसकी सरकार बननी है। देश में तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही शपथ लेंगे। जी हां, सरकार एनडीए की ही बनने जा रही है, क्योंकि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने अपना समर्थन पत्र दे दिया है। साथ ही साथ चिराग पासवान ने और एकनाथ शिंदे ने भी एनडीए को समर्थन दे दिया है, जिसके चलते अब देश में एनडीए यानी कि भाजपा की ही सरकार बनने जा रही है। अब भाजपा की सरकार बनने जा रही है तो दूसरी तरफ विपक्ष भी काफी मजबूत दिखाई दे रहा है। अब बड़ा सवाल यह है कि सरकार बनने के बाद सरकार कितने दिन चल पाएगी, अब बड़ा मुद्दा है। अगर हम राजनीति विशेषज्ञ और वरिष्ठ पत्रकारों की माने तो उनका साफ तौर पर कहना है जो सरकार है वो मात्र 3 महीने या ज्यादा से ज्यादा 6 महीने चलेगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि जहां देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, क्या वो अपना सारा समीकरण, राजनीतिक गणित इस सरकार में लगाएंगे क्या, या गठबंधन के साथ सरकार चलाएंगे, या अपने राजनीतिक समीकरण के साथ में 3 महीने के अंदर अंदर मात्र जो विपक्ष है, जो एनडीए को जिसने समर्थन दिया है, नीतीश बाबू और नायडू, उन्हें बाहर का रास्ता दिखा देंगे। जी हां, मैं आपको बताता हूं पूरा समीकरण क्या है। समीकरण यह है कि देश में जो एनडीए की सरकार है 292 सीट है, उसके साथ साथ जो विपक्ष है वो 234 पर है। अब बात करें तो अन्य में 17 है, 16 या 17 है, और उसके साथ साथ 28 सीटें जो है वो नीतीश बाबू और नायडू की हैं। इनको मिलाकर समर्थन के हिसाब से जो एनडीए की सरकार बन रही है 292 की, अगर नीतीश बाबू और नायडू की अगर 28 सीट निकाल देंगे तो सरकार गिरेगी। तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 महीने के अंदर अंदर ही जो अन्य जो सीटें हैं उन्हें अपने साथ समर्थन में लेंगे और साथ में लेंगे और उसके बाद में अपनी मजबूत सरकार बनाएंगे, इन दोनों को बाहर का रास्ता दिखाएंगे। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की सभी शर्तें मान चुके हैं, सभी शर्तों पर वो काम कर रहे हैं। जैसा मंत्रालय उनको चाहिए वो उसी मंत्रालय के हिसाब से उनको मंत्रालय दे रहे हैं। प्रधानमंत्री चुप हैं। लेकिन यह अगर बात करें तो राजनीति जो विशेषज्ञ हैं, जो चाणक्य हैं, उनका साफ तौर पर कहना यह भी है कि हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 सालों तक सरकार जो है नहीं चला पाएंगे गठबंधन के साथ। अब देखने वाली बात यह होगी क्या अब तक 10 सालों तक जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फुल बहुमत के साथ में जो सरकार बनाई थी, उसके साथ साथ क्या उसी प्रकार से वो अपनी सरकार बनाएंगे, चलाएंगे, या फिर बैसाखी के बल पर ही सरकार चलेगी, या फिर और कुछ राजनीति में 3 या 6 महीने में बड़ा बवाल आने वाला है। सूत्रों की अगर जानकारी मिले तो उनको यह भी है, चाणक्य का यह भी कहना है कि 3 महीने बाद या 6 महीने बाद जो एनडीए जो गठबंधन है नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू का, ये लोग अपना समर्थन वापस ले लेंगे और सरकार गिरा देंगे। लेकिन बड़ी बात यह होगी क्या दोनों में किसकी बात समीकरण बैठेगी,
कौन सा जो समीकरण फिट बैठेगा। लेकिन अगर ज्यादातर जो बात देखे जाए तो 10 सालों से देश की गद्दी पर राज करने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनकी विदेशों में भी चर्चा है, वही अपना संगठन मजबूत करेंगे और इन दोनों को यकीनन बाहर का रास्ता दिखाएंगे। इसके साथ साथ अब बड़ी बात यह होगी, जो शपथ ग्रहण समारोह 8 तारीख का था, अब वो 9 तारीख में होगा। अब देखने वाली बात यह भी होगी कि देश के गृह मंत्री कौन होगा। क्या अमित शाह दोबारा गृह मंत्री की शपथ लेंगे या फिर शिवराज चौहान गृह मंत्री की शपथ लेंगे। अब अगर चाणक्य की बात करें, जो राजनीति विशेषज्ञों का साफ तौर पर यह भी कहना है, जो आरएसएस है वो इस बात से खफा है, जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उनका कहना था कि अब हम भाजपा फुल बहुमत से सरकार बनाए हैं और फुल बहुमत से हम मजबूत तरीके से हम अपनी सरकार चला लेंगे, हमें आरएसएस की कोई भी जरूरत नहीं है। अब देखने वाली बात यह होगी, क्या आरएसएस की बात मानी जाएगी और जेपी नड्डा को सरकार यानी जो पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा और अमित शाह को पुनः दोबारा से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा, या फिर अमित शाह दोबारा से ही गृह मंत्री की शपथ लेंगे। और अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि इस बार अगर सरकार एनडीए जो बनेगी चलाएगी, हम विपक्ष इतने मजबूत हैं, प्रधानमंत्री की मनमानी नहीं होने देंगे, हम विपक्ष मजबूत तरीके से लेके बैठे हैं। और विपक्ष के साथ साथ अब हम देश में वो कोई भी कानून नहीं बनने देंगे जो प्रधानमंत्री ने अब तक जो अपनी चलाई है वो हम नहीं चलने देंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार बनने के बाद में क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा से अपनी वही राजनीति करेंगे, क्या फिर उनकी राजनीति में एक बदलाव आएगा। एक ऐसा हॉस्पिटल जहां मिलेंगी आपको सभी सुविधाएं, जैसे प्रसव की सुविधा, स्पेशल लेडी डॉक्टर द्वारा एक्सरे एवं ईसीजी, 24 घंटे हड्डी रोग, बाल रोग विशेषज्ञ, नॉर्मल डिलीवरी व ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी, नेब्यूलाइजर, ऑक्सीजन की सुविधा, 24 घंटे सभी प्रकार के ऑपरेशन, दूरबीन द्वारा अपेंडिक्स, बवासीर, बच्चेदानी, पथरी, पित्त की थैली के ऑपरेशन की सुविधा, आपातकालीन दुर्घटना के इलाज की सुविधा, समस्त सभी स्त्री रोगों का संपूर्ण इलाज, वरिष्ठ डॉक्टरों द्वारा आदि एक्सरे की सुविधा, नाक, कान, गले आदि का ऑपरेशन किया जाता है। आयुष्मान कार्ड धारक को निःशुल्क इलाज की सुविधा भी उपलब्ध है। प्रत्येक बृहस्पतिवार को ओपीडी फ्री रहती है। हमारा पता है लल्ला बाबू चौराहा रोड निकट मुस्लिम इंटर कॉलेज बुलंदशहर। तो देर ना करें, जल्द आए। मेरठ लाइफलाइन मल्टीनेशनल हॉस्पिटल।